Assalamualaikum. I am Uruj Hera, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, this lesson is actually for you. In this lesson, I will share the basic concept of connection. स्टेट को preposition के साथ हम बनाएंगे. ये मेरे बिगिनर वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आप समझते हैं कि एडवांस की क्लास में जाने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि ना सिर्फ ये, इस जैसे और चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी. फिलहाल हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है स्टेट सेंटेंसेस प्लस प्रीपोजिशन. जब भी किसी टॉपिक में दो चीज़ों की इंट्रोडक्शन, इन दो चीज़ों का इंट्रोडक्शन होता है, इट मीन्स टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो जाता है. लेंदी का मतलब थोड़ा सा तवील हो जाता है. हम यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे हैं इन ऑर्डर टू गिव यू द करेक्ट आइडिया ऑफ स्पीकिंग. जैसे ग्रामर आएगी वैसी स्पीकिंग आएगी, वरना अगर आप सेंटेंसेस को उल्टे सीधे बनाते रहेंगे तो फिर वैसे प्रॉपर रूल्स के मुताबिक ग्रामर आपको ये स्पीकिंग नहीं आएगी. स्टेट सेंटेंसेस, इंग्लिश में एक वर्ड होता है स्टेट. इस स्टेट को अगर मैं कहूँ कंट्री के हिसाब से तो इसका मतलब होता है एक रियासत, लेकिन इंग्लिश में मैं किसी रियासत की बात नहीं कर रही हूँ. जैसे अगर मैं कहूँ स्टेट ऑफ अमेरिका तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर किसी इंसान या किसी चीज़ की मौजूदा हालत की तरफ इशारा कर रही हूँ. ऐसे जुमले जिसमें किसी इंसान या किसी भी चीज़ की कंडीशन यानी हालत की तरफ बात होती है. अगर मैं आपसे कहूँ खुदा ना खास्ता मैंने कहा वो लड़का बीमार है, तो क्या हो जाएगा, ही इज सिक. अब यहाँ पर वो बीमार है, उसकी हालत है. हम लोग क्लास में, वी आर इन द क्लास, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, यू आर माई स्टूडेंट्स, वो मेरी दोस्त है, शी इज़ माई फ्रेंड. तो यहाँ पर ये स्टेट के जुमले होते हैं जिनके अंदर किसी इंसान या किसी भी चीज़ की खासियत, खसलत, खूबी, बुराई जो होती है वो बयान की जाती है. स्टेट सेंटेंसेस कहलाते ही उस वक्त हैं जब किसी जुमले में स्टेट वर्ब आए. इसको यूं मैं क्लासिफाई करूंगी, कोई भी जुमला होगा, हमारे पास दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्शन एंड अनदर वन इज कॉल्ड स्टेट. अगर मैं एक्शन सेंटेंसेस की बात करूंगी तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर एक्शन वर्ब का आना ज़रूरी होता है और फिर आता है ऑब्जेक्ट. तो आज की क्लास में मेरा एक्शन तो कोई ताल्लुक नहीं है, दैट्स आई हैव क्रॉस्ड इट. सब्जेक्ट के बाद मुझे यहाँ पर इज एम आर लगाना है बिकॉज मैं अभी प्रेजेंट में हूँ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्योंकि इज एम आर मेरे कौन से कहलाते हैं, स्टेट वर्ब. लेकिन अगर यहाँ एक्शन वर्ब होता जैसे प्ले, थिंक, ड्रिंक, तो डेफिनेटली वो एक्शन वर्ब होता. इसका मतलब आज की मेरी क्लास का जो टॉपिक है वो स्टेट वर्ब के हवाले से है, और जो जुमले हम बनाएंगे वो भी स्टेट सेंटेंसेस होंगे. ये स्टेट वर्ब का एक और नाम होता है बी वर्ब्स. इनको स्टेट वर्ब भी कहते हैं और इनको नॉन एक्शन वर्ब भी कहते हैं. प्रेजेंट में ये स्टेट वर्ब कहलाते हैं इज एम आर. आपको पता है ही, शी, इट के साथ इज आता है, आई के साथ एम, एंड प्लूरल यानी वी, यू एंड दे के साथ आर आता है. हम बात करते हैं वॉज एंड वर की. ये पास्ट अभी मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है, एंड फ्यूचर में हम विल बी. फिलहाल मेरा अभी इन दो से कोई ताल्लुक नहीं है. आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट इज एम आर. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. अच्छा, स्टेट सेंटेंसेस वो जुमले होंगे जिसमें हम किसी इंसान या किसी चीज़ की खासियत बताएंगे, जबकि प्रीपोजिशन कहता है कि अभी इस जुमले के अंदर मज़ीद वजाहत हो जाएगी, यानी उस इंसान की डायरेक्शन पता चल जाएगी वो कहाँ पर है. मिसाल के तौर पर मैं समझाने से पहले बताती हूँ, वो मेरी दोस्त है, शी इज़ माई फ्रेंड, और अभी देखो वो वहाँ कॉलेज में, शी इज़ माई फ्रेंड एंड नाउ शी इज़ इन अ कॉलेज, शी इज़ इन द कॉलेज. तो यहाँ इन जो आया दैट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन. उसकी पोजीशन पता चल रही है हमें, ऑब्जेक्ट से पहले लगता है उसकी पोजीशन. आइए इसको देखते हैं. दे आर माई क्लास फेलो. क्लास फेलो छात्र पढ़ने वाले, नॉट फ्रेंड्स. दे आर माई क्लास फेलो, ये है मेरा स्टेट का सेंटेंस, वो मेरे क्लास फेलो हैं. एंड दे आर अंडर द ट्री. अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे है. अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे. दे आर अंडर द ट्री. तो यहाँ पर अगला सेंटेंस जो है इसने प्रीपोजिशन को बताया, जबकि इससे पहले वाले सेंटेंस ने हमें स्टेट को बताया. शी इज़ माई कज़न. अच्छा, कभी भी कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर नहीं होता, डायरेक्ट कज़न ही होता है. हम लोग कहते हैं शी इज़ माई कज़न सिस्टर, नहीं, सिर्फ डायरेक्टली शी इज़ माई कज़न. शी इज़ माई कज़न एंड नाउ शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया. अब आप देखें, शी इज़ माई कज़न, उसकी हालत आई है कि उसकी कंडीशन क्या है, वो मेरी कज़न है. एंड नाउ शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है. तो यहाँ पर जो इन आया है में, ऑस्ट्रेलिया में है, शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया. वी आर सिक. अब सिक का मतलब कतई ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमार. मौसमी बुखार को भी हम जब हो जाता है तो तब भी सिक हो जाते हैं. जैसे मेरी इस वक्त आवाज़ शदीद दर्द में है, तो मैं कह सकती हूँ कि हम लोग बीमार हैं. वी आर सिक बिकॉज वी आर फ्रॉम कंट्री साइड. जुमले को समझिएगा, मैंने यहाँ पर डबल स्टेट लगाई है. वी आर सिक, हम लोग कौन है इस वक्त, बीमार.
क्योंकि वी आर फ्रॉम कंट्री साइड, विलेज को कंट्री साइड भी कहते हैं, कंट्री साइड यानी विलेज। आई एम नॉट फ्रॉम कंट्री साइड, मैं विलेज से नहीं हूँ, पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, हम लोग बीमार हैं क्योंकि वी आर फ्रॉम कंट्री साइड, हम गाँव से हैं, देहात से हैं। एंड दिस वेदर इज नॉट सुटेबल फॉर मी, यहाँ पर एस करने तो ज़्यादा बेहतर है। कहा यह गया है कि हम लोग देहात से हैं, तो डेफिनेटली ये लोग शहर में कहीं रह रहे हैं। अभी ये लोग शहर में, हम लोग शहर में और बीमार हैं क्योंकि हम कहाँ से, कंट्री साइड। तो यहाँ जो फ्रॉम आया है ना, इसने बताया इसका ताल्लुक, डायरेक्शन बताई है। इसने कहा है कि वी आर फ्रॉम कंट्री साइड, हम लोग देहात से हैं एक्चुअली। आगे की बात करते हैं। ही इज़ माई को वर्कर। देखिए, अगर क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो वो आपका फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड इज़ अ पर्सन टू हुम यू कैन शेयर ईच एंड एवरीथिंग। साथ पढ़ने वाले जो होते हैं उनको क्लास वालों कहते हैं। साथ काम करने वाले को वर्कर कहलाते हैं, को वर्कर, जिनको कोलीग्स भी कहा जाता है। ही इज़ माई को वर्कर, वो मेरे साथ काम करता है मेरे वर्क प्लेस पर। एंड ही इज़ बीनीथ द वॉल, वॉल के नीचे है। बीनीथ द वॉल मतलब मैं अब यूँ कहूँ, कोई मुझसे आया, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, कोई मुझसे पूछता है कि यू आर द न्यू इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो हु रेफर्ड यू टू कम हेयर। सो डेफिनेटली मैं अगर कह सकती हूँ कि भाई मुझे मेरे दोस्त ने भेजा था। ही इज़ माई को वर्कर, वो बोलेगा काम, ही इज़ बीनीथ द वॉल, वो दीवार के नीचे है, यानी दीवार के साथ नीचे है वो मेरा दोस्त है जो किस वक्त दीवार की तरफ है ना, उसने मुझे रेफर किया था। सो यहाँ पर उसका क्या आया, रिलेशन आया है कि वो इस वक्त वो दीवार के कहाँ पर है, तो उसकी पोजीशन पता चल रही है। दैट्स काइंड ऑफ द सेंटेंसेस आर डिस्कस्ड इन प्रीपोजिशन। आई एम अफ्रेड, अफ्रेड कहते हैं डरा हुआ। आई एम अफ्रेड, या ऑफ आ गया। आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, इतना सा सेंटेंस भी है जो स्टेट और प्रीपोजिशन दोनों बता रहा है। आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, मुझे अंधेरे से डर लगता है। शी इज़ ऑन द स्टेज, वो लड़की स्टेज पर है। शी इज़ ऑन द स्टेज बिकॉज शी इज़ म्यूजिशियन। शी इज़ आ म्यूजिशियन कर लें, या शी इज़ म्यूजिशियन, भाई वो म्यूजिशियन है और इस वक्त वो स्टेज पर है। सो ऐसे सेंटेंसेस आपके कहलाते हैं स्टेट प्लस प्रपोजिशन। आइए इसको मजीद देखते हैं। इनका मतलब होता है में। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए स्टेट के जुमले मैं नहीं समझती कि आपको दोबारा बताने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूँ, क्या बन जाएगा, आई एम अ टीचर। आप एक स्टूडेंट हैं, यू आर अ स्टूडेंट। आप मेरे दोस्त हैं, यू आर माई फ्रेंड। मैं बीमार हूँ, आई एम सिक, वो उदास है, ही इज़ सैड, ही इज़ अपसेट। तो स्टेट के सेंटेंसेस तो बड़े आसान होते हैं। मेरा मकसद है यहाँ पर प्रपोजिशन समझाना, बिकॉज आफ्टर दिस आई विल शेयर द वर्कशीट विद यू। में, फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहूँ कि मैं क्लास में हूँ, एक बाउंड्री के अंदर हूँ, आई एम इन द क्लास। मैं अपने मुल्क के अंदर हूँ, आई एम इन माई कंट्री। मैं अपने शहर में हूँ, क्या बनेगा आप लोग लिख कर बताएंगे। मैं अपने शहर में हूँ, कॉपीज निकाल लिएगा ऑन कैंपस वाले बच्चे और ऑनलाइन वाले जो मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं अपने शहर में हूँ। आगे चलते हैं। अंडर, द सेकेंड वर्ड इज कॉल्ड अंडर। अंडर का मतलब होता है किसी खास चीज़ के नीचे। जैसे टेबल, टेबल हमारे पास रखी हुई है, कोई बिल्ली वहाँ जाके छुप जाती है, सो मैं उसकी पोजीशन बताना चाह रही हूँ। द कैट इज़ अंडर द टेबल। मेरा सेल फोन है, वो वहाँ इस वक्त टेबल के ऊपर रखा हुआ है, रोस्टम पे रखा हुआ है। मैं कहना चाह रही हूँ मेरा सेल फोन इस वक्त रोस्टम के ऊपर है, माई सेल फोन इज़ ऑन द रोस्टम। दिस माइक इज अटैच्ड विद स्कार्फ। अब विद का मतलब क्या है, इसके साथ अटैच्ड है। अगर मैं यहाँ पर विद हटा दूँ ना तो जुमला ही कोलैप्स हो जाएगा। द माइक इज अटैच्ड, स्कार्फ कंप्लीट नहीं हुआ। द माइक इज अटैच्ड विद स्कार्फ। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे देख लेते हैं, आई एम ऑन द स्टेज, आई एम बिलो द हिली एरिया। तो आपको समझ आएगा। तो अंडर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के नीचे, दरख्त के नीचे, जिसका साया आपके ऊपर आए, ऐसी चीज़ के नीचे होना अंडर कहलाता है। जबकि किसी मकाम के ऊपर होने को हम ऑन कहते हैं, ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोड पर हूँ, आई एम ऑन द रोड। मैं स्टेज पर हूँ, आई एम ऑन द स्टेज। मैं इस वक्त चेयर के ऊपर हूँ, आई एम ऑन द चेयर। तो हमें क्या समझ आ रहा है, ऑन, ऊपर। फ्रॉम, से, किसी चीज़ से ताल्लुक होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं कश्मीर से हूँ, आई एम फ्रॉम कश्मीर। मैं पाकिस्तान से हूँ, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो फ्रॉम आया वो मेरा प्रीवियस सेंटेंस को बता रहा है, मेरी बिलोंगिंग। तो फॉर एग्जाम्पल, ये गिफ्ट आपके लिए है, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, वो तो ये हो गया। ये गिफ्ट मेरी तरफ से है, दिस गिफ्ट इज़ फ्रॉम माई साइड। तो मेरी तरफ से, इसने मेरी मिल्कियत जाहिर की, मेरी आइडेंटिटी जाहिर की, इसको कहेंगे फ्रॉम। इसके बाद आता है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए, जो ऑलरेडी अभी मैं डिस्कस कर भी चुकी हूँ। ये पेन आपके लिए है, दिस पेन इज़ फॉर यू।
ये सीक्रेट आपके लिए है, दिस सीक्रेट इज फॉर यू। बिटवीन, अमंग एंड इन, इनका बहुत आसान था फॉर्मेट है। जब भी कोई दो लोगों के दरमियान बात होगी, कोई चीज़ आपने बांटनी है दो लोगों के दरमियान, तो बिटवीन टू पीपल, दो से ज़्यादा है, 25-20 से कम है, यानी इतना है कि जितना आप उन्हें एक गिन सकते हैं, उसको अमंग कहेंगे आसान अल्फाज में। मैं अगर यूँ कहूँ, मैं लेक्चर देती हूँ दो लोगों के दरमियान, आई डिलीवर माई लेक्चर बिटवीन द टू पीपल। मैं बहुत सारे लोगों के दरमियान लेक्चर देती हूँ, आई डिलीवर माई लेक्चर अमंग द पीपल। अब आ जाते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, जो अमंग से भी ज़्यादा है, बहुत बड़ी तादाद में, उसको कहेंगे इन। मैं अपना लेक्चर बहुत बड़ी क्राउड में देती हूँ, आई डिलीवर माई लेक्चर इन द क्राउड। दो लोगों के दरमियान बिटवीन, अमंग दो से ज़्यादा लेकिन बहुत से कम, और इन काफ़ी लोगों के दरमियान। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और इसके साथ मजीद मैं आपके साथ प्रपोजिशन की वीडियो शेयर करूंगी, बट स्टिल ये सेंटेंसेस आपके लिए काफ़ी थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्कशीट शेयर होगी, डू इट एंड डेफिनेटली आई विल चेक इट। अल्लाह हाफिज़।